हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने नए साल में एक नया इनिशिएटिव लिया है ये चैनल स्टार्ट करके, और इस चैनल को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटो यही है कि वैसे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, उनको हेल्प किया जा सके और उनको गाइड किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने चैनल पे जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है। हम लोग टू स्टार्ट विथ 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पे, और ये जो 500 एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे ये 20 सेट्स के थ्रू होंगे और हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे। यानी हम लोग 2 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेट 1 और सेट 2, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसके थ्रू हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आपको पहले भी मैंने बताया है कि वो जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये रैंडमली सेलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और या फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो नियर फ्यूचर में अगर आपका 3-4 महीने में कोई भी एग्ज़ाम है, जीएस का एग्ज़ाम है, तो जनरल साइंस का पोर्शन उसमें ज़रूर होगा, और जनरल साइंस के पोर्शन में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पे। तो ये जो वीडियो हम लोग लेकर आए हैं फ्रेंड्स, ये एक जनरलाइज्ड वीडियो है, ठीक है, और इसमें मीडियम से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, बात बराबर है। और ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी 3 एग्ज़ाम्स पाइपलाइन में हैं, यानी 66th बीपीएससी, 67th बीपीएससी और अपकमिंग 68th बीपीएससी। इसके बारे में हम एक जनरलाइज्ड डिस्कशन करेंगे कि उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, पास्ट में भी बदली हैं। पिछले 2-3 साल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अलग है, फिर आगे क्या होगा, हर दिन एक नया चैलेंज आता है, एक नई बात आती है। तो उस हिसाब से हमको मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि हम पीछे ना छूट जाएं कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 66th बीपीएससी के बारे में। तो 66th बीपीएससी का, जैसा कि आपको पता है कि पीटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था, उसके बाद मेंस का भी एग्ज़ाम हो चुका है अगस्त में, और अब जो स्टूडेंट्स हैं 66th बीपीएससी जिन्होंने मेंस दिया है वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिज़ल्ट है 66th बीपीएससी मेंस का, वो जनवरी लास्ट या फरवरी में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हाई टाइम है, अब बिल्कुल टाइम हो चुका है, अब रिज़ल्ट मतलब कभी भी आ सकता है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जिन्होंने भी 66 बीपीएससी का मेंस दिया है उनके लिए होपफुली मैं ये विश करता हूँ कि आप सबका रिज़ल्ट अच्छा हो और आप मेंस में क्वालिफाई करें 66 बीपीएससी के, और जम के मेहनत करें और अच्छे से इंटरव्यू दें। ये मान के चलें कि अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो ये मान के चलें, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब मुझे आगे एग्ज़ाम नहीं देना, और इसी एग्ज़ाम में मुझे अपने आप क्लियर करना है, फाइनल सिलेक्शन ले लेना है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने भी 66 बीपीएससी का मेंस दिया है और वो अनफॉर्चुनेटली अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं, या जो क्लियर कर भी लेते हैं, उन सब ने 67th का फॉर्म ज़रूर फिलअप किया होगा, क्योंकि जब तक किसी स्टूडेंट के हाथ में फाइनल सिलेक्शन लेटर नहीं होता है वो आगे के एग्ज़ाम्स तो देते ही रहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 66 बीपीएससी का मेंस भी दिया होगा और 67th की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो मेंस निकाल लेते हैं वो तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, अपना 200% लगा दीजिए और 66th में ही अपना फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 66 में क्लियर नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर ये मैसेज है कि आप ये मान के चलिए कि 67 जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है वो मेरा फाइनल अटेम्प्ट होने वाला है। जो 66 में निकाल लेते हैं वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन अगर 66 में नहीं निकाल पाते हैं तो 67th को मान के चलिए कि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है।
अब मुझे आगे एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे 67th में ही फाइनल सिलेक्शन लेना है। और ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। और उसके बाद बात आती है 68th की, ठीक है, उसके बारे में भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ मैं बेसिक बातें यहाँ बता दूँ कि देखिए, जो भी हम लोग ये एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे कर रहे हैं, और जो हम लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच सकते हैं एग्ज़ाम के पास्ट सिनेरियो, पास्ट हिस्ट्री को देख के, करंट सिनेरियो को देख के, फ्यूचर सिचुएशन को देख के, जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग एज्यूम कर सकता है, हम उस बेसिस पे बात करेंगे। और वो भी रैंडम बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स के बेस पे करेंगे, ठीक है। और एक बात डिस्क्लेमर ये भी है कि भाई मेरा कोई सोर्स नहीं है बीपीएससी में, तो जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सोर्स है, मैं वहाँ से पता करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं फैक्ट्स आपको दूंगा, आप उस बेसिस पे आप भी एनालाइज़ कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो हमने क्या किया है इस वीडियो में, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है अभी के सिचुएशन में, और उस बेसिस पे हम आगे डिस्कशन करते जाएंगे। तो देखिए, जो 10 क्वेश्चन है हमारे, वो क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 68 बीपीएससी एग्ज़ाम कब होगा, 2022 में या 2023 में। और यही हमारे वीडियो का मेन पॉइंट है आज। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो लोग भी 66 में क्लियर कर लेते हैं मेंस, वो मान के चलिए कि 66 ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा, मुझे इसी में सिलेक्शन ले लेना है। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं क्लियर कर पाते हैं, जो 67th का वेट कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि 67th ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, 68 के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, मुझे 67th में ही सिलेक्शन ले लेना है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स। देखिए, 67th का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर में आता है, और जो फर्स्ट डेट हम लोग को दिया गया पीटी का, वो दिया गया 12 दिसंबर को। फिर पंचायत चुनाव के चलते कहा गया कि नहीं, अब दिसंबर में नहीं हो सकता है। फिर एक नया डेट हमको दिया गया 23 जनवरी को, और 23 जनवरी के डेट को भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब कोई डेट ही नहीं दिया गया है कि अब एग्ज़ाम कब होगा, 3 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा, नोबडी नोज़, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दे रहे हैं कि भाई फॉर्म फिलअप बहुत ज़्यादा हो गया है, एक हिस्टोरिक नंबर है फॉर्म फिलअप होने का, तो इस रीज़न से मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो रही है। ये एक पॉइंट हो सकता है, मैं मानता हूँ ये एक पॉइंट हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है तो मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये ऐसा चीज़ नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड हो गया है। अनएक्सपेक्टेड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जब 67 का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था, तो एक टाइमलाइन दिया गया था, एक फर्स्ट विंडो दिया गया था, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का, जो भी हो। तो उस फर्स्ट विंडो के में कमीशन को ये तो पता चल गया होगा कि कितना फॉर्म फिलअप हो चुका है, और वो जो एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो फर्स्ट विंडो में ही वो नंबर, उस नंबर तक पहुंच गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो जब एक सिचुएशन पॉइंट आ गया था उनके हिसाब से, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4 लाख, 4.5 लाख, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अगर उनको पता, ये तो पता था कि अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आने वाली है मैनेज करने में, तो फिर उनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए था। फॉर्म फिलअप करने का जो उन्होंने विंडो है उसको एक्सटेंड किया। वो क्यों किया भाई? और जब आपने फॉर्म फिलअप करने का विंडो एक्सटेंड किया, मतलब ये आप मान के चल रहे थे कि इस बार जो हमारे पास फिल्ड फॉर्म्स का नंबर आने वाला वह बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, एक ऐसा नंबर आने वाला जो पहले कभी नहीं आया हो। तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे? आपने डेट अनाउंस कर दिया 23 जनवरी, तो आपको फिर पहले ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी, अक्टूबर नवंबर में ही उसके लिए। तो मुझे ये रीज़न तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि मैं क्या समझ पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस, फैक्ट्स और जो सिचुएशन है उसके बाद उसको देख के। तो देखिए, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहली बात है कि किसी भी स्टेट में कितने ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाएगा सिविल सर्विस में, स्टेट सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक फ़िक्स नंबर होता है। अगर मान लीजिए 5,000 सीट्स
अलाउड है, ठीक है, या अप्रूव्ड है नंबर, 5000 मान लीजिए ऑफिसर्स का नंबर अप्रूव्ड है कि किसी स्टेट सिविल सर्विस के लिए, तो आप मैक्सिमम स्टेट्स में देखिएगा कि अगर उसका 50% भी ऑफिसर्स रिक्रूट हो जाते हैं तो उससे भी स्टेट में काम चलता रहता है। 50% बहुत कम ही स्टेट होगा ना जो 100%, तो आप भूल जाइए, 50% से भी ज़्यादा ऑफिसर्स लेके बहुत कम ही स्टेट होंगे जो काम कर रहे होंगे। 50% तक ही उनका उनके लिए एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। यानी अगर 5000 ऑफिसर्स का सीट अप्रूव्ड है तो अगर 2500 भी रिक्रूटमेंट हो चुका है, 2500 भी ऑफिसर्स हैं स्टेट में, तो काम चल जाता है। अब आप देखिए कि आप पहले इस टेबल पे आइए, अब थोड़ा सा नीचे एक टेबल है उसको देखिए। मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस किया है। एनालिसिस क्या किया है, ये डेटा ऑलरेडी सबके पास है। थोड़ा सा इसमें अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में और पीटी के डेट में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, लेकिन मोर और लेस ये आपको एक आइडिया दे देगा। तो 62 बीपीएससी से लेके 67 का एक एनालिसिस किया हुआ है। तो आप देखिए 62 में कितनी वैकेंसीज थी, तो 642। मैं फिर बोल रहा हूँ ये अप्रॉक्स नंबर है। पीटी कब हुआ, फरवरी 2017 में, और रिज़ल्ट ऑलरेडी फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। 63rd बीपीएससी में 355 वैकेंसीज़, पीटी हुआ जून 2018 में, इसका भी फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। 64th बीपीएससी में कितनी वैकेंसीज थी, तो 1465। पीटी हुआ था दिसंबर 2018 में, इसका भी रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और 65th बीपीएससी में 434 सीट्स, पीटी हुआ अक्टूबर 2019 में, इसका भी फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो अगर आप सिर्फ इन चारों एग्ज़ाम्स को जोड़ दीजिए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 सीट्स हो जाता है। तो 3 साल के विंडो में, लगभग 2.5 से 3 साल के विंडो में बीपीएससी ने कितने ऑफिसर रिक्रूट कर लिए, 3000, अप्रॉक्सीमेटली 3000। 66 पाइपलाइन में है, 860 सीट्स। दिसंबर 2020 में इसका पीटी हुआ था, अगस्त 2021 में मेंस हो गया है। बहुत ही जल्द मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा, एक आध महीने के अंदर। और ये जो एग्ज़ाम है इसका आप मान के चल सकते हैं कि अगले 6 से 7 महीने में फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, जून जुलाई तक। और सब कुछ अच्छा रहा तो इस साल जो भी स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट होंगे उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। 67 बीपीएससी क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, अभी तक इसमें अप्रॉक्सीमेटली 790 सीट डिक्लेयर हो चुके हैं कि इतना एग्ज़ाम होगा। तो इन दोनों को भी आप अगर इंक्लूड कर लें तो टोटल नंबर कितना हो जाता है, 4554। मतलब 3000 ऑलरेडी मिल चुके हैं और 1500 और ऑफिसर बीपीएससी को अगले 1 से 1.5 साल में मिलने वाले हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाले हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले 3 से 4 सालों में जब इतने ऑफिसर्स ऑलरेडी स्टेट के पास आ चुके हैं, तो देखिए हर स्टेट में कितने ऑफिसर्स रिक्रूट होंगे, इसका कहीं ना कहीं तो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। मैं कोई एजम्पशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो ट्रेंड पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मेरे कहने का मतलब कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई भी वैकेंसी हर साल लगभग एक पीटी एग्ज़ाम हो रहा था पिछले 2-3 साल से। 2018 में तो 2 पीटी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। 1 से 1.5 साल में फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जा रहा था। 500, 600, 700 अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वैकेंसीज़ थी, ठीक है। तो इससे पता ये चला कि उस समय बीपीएससी को या स्टेट गवर्नमेंट को ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। रिटायरमेंट्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट्स हो रहे होंगे, तो उनकी एकाएक उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई होगी। तो 3 से 4 साल में उन्होंने लगभग 4500 ऑफिसर को रिक्रूट कर लिया है या करने वाले हैं 1 आध साल के अंदर, ठीक है। तो एक सैचुरेशन पॉइंट तो कहीं ना कहीं आएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड पिछले 3-4 सालों का है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो वैकेंसी, जो नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जिसमें आप बैठने वाले हैं या आपने एक स्टेज पार कर लिया, मतलब 66 की बात कर रहा हूँ मैं, 66 में जिन्होंने पीटी क्लियर कर लिया है, मेंस का एग्ज़ाम दे दिया है, और फॉर्चुनेटली लकीली वो अगर मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तो वो ये मान के चलिए कि यही मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, 66 में ही मुझे फाइनल सिलेक्शन ले रहा है। उसी तरह से जो लोग भी 67th का फॉर्म फिलअप किए हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो और जोर लगा के प्रिपरेशन कीजिए। और ये इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए कि
जब भी पीटी हो, अगले से 3-4 महीने में जब भी पीटी हो, उसके बाद उसका मेंस जब भी हो, ठीक है, तो हमको इसी 67th में फ़ाइनल सिलेक्शन ले लेना है। हम अगले एग्ज़ाम का वेट नहीं करेंगे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह से 67th के पीटी का एक्सटेंशन हुआ है, अब वो मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, जब भी होगा, अब एक संभावना जो है, एक पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है जो आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर दिसंबर में ही 67th हो गया होता तो आप एक्सपेक्ट करते कि इस साल 2022 में 68 का पीटी भी हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि 67th का पीटी ही का पता नहीं है अगले 3-4 महीने वो कब होगा, तो क्या 68 का पीटी 2022 में होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि होगा। 2022 में 68 का पीटी हो जाए, ये अब इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। और 2022 अभी बहुत दूर है, एक साल बाद की बात है। 2023 एक साल बाद की बात है। अभी 2022 के बारे में ही बात करते हैं। अगले साल क्या होगा, यू नेवर नो, ठीक है। तो एक जो एक्सपेक्टेशन थी स्टूडेंट्स की, ठीक है, 67 में अगर नहीं हो पाया तो 68 देंगे, 2020 में 68 आएगा। लेकिन अब आपके पास 68 का मौका अभी फ़िलहाल नहीं है, जब वो आएगा तब देखेंगे। और वो इस साल मुझे नहीं लगता मिलने वाला है आपको। तो इसलिए जो लोग भी 67 की तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी कीजिए, ये मान के तैयारी कीजिए कि यही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होने वाला है और इसी में मुझे सिलेक्शन ले लेना है। उसी तरह से 66 वाले भी सोचिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो लोग भी 67 के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर चुके हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23 जन को अगर एग्ज़ाम होगा तो हमें दे देना है, तो वो क्योंकि आपको अब 3-4 महीने का टाइम मिल गया है, तो थोड़ा बहुत आप मेंस के लिए भी तैयारी कीजिए। सिर्फ पीटी पे फोकस मत कीजिए, पीटी के लिए रिवीजन कीजिए और मेंस की भी तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पीटी के बाद आपको मेंस के लिए फिर उतना टाइम ना मिले जितना बाकी एग्ज़ाम से मिलता था। 5-6 महीने का टाइम मिल जाता था पीटी के बाद मेंस के लिए। हो सकता है क्योंकि इस बार पीटी में बहुत लेट हो जाए तो मेंस में आपको उतना टाइम ना मिले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजी बनाइए। ऐसा कीजिए कि नहीं, अब अगले के लिए वेट नहीं करना है। अगर मैंने पीटी का मेरा तैयारी ठीक ठाक है, अच्छा तैयारी है, तो मैं रिवीजन करूँगा और मेंस के लिए भी करता रहूँगा, ताकि मैं जब पीटी दे लूँ, पीटी निकाल लूँ, तो मेंस के लिए मेरा कुछ बर्डन तो हल्का रहे। अगर कुछ पोर्शन मैंने कवर कर लिया तो वो बर्डन मेरा हल्का रहेगा। मुझे कम टाइम मिलेगा तो मैं फिर भी कोप अप कर लूँगा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि देखिए 67 में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं और सीट्स जितना अभी 800 के आसपास है, तो एक सीट पे जो रेशियो होता है, नॉर्मली हर एग्ज़ाम में कितना होता था, 450, 500, 550 स्टूडेंट्स एक सीट पे होते थे पीटी देने के लिए। अभी आपके केस में ये 800 के करीब हो गया है, तो कंपटीशन बहुत टफ़ हो गया है। उसके बाद आप 66 के पीटी का जब कट ऑफ देखेंगे तो वो एक हिस्टोरिकल कट ऑफ था। जनरल मेल का कट ऑफ 108 आया था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ पिछले 25-30 सालों में। तो ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने बोला शुरू में कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, कंपटीशन बहुत टफ़ होता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कट ऑफ अनइवन होता है, कभी कभी बहुत हाई चला जाता है। तो आप हर सिचुएशन के लिए आपको मतलब एक आप रिलैक्स्ड वे में तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेंटली रिलैक्स्ड रहिए, लेकिन अपने तैयारी को इस तरीके से आप प्लान कीजिए कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए, जैसे 66 में हो गया था पीटी के रिज़ल्ट में, ठीक है। तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड 67 में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो गए हैं, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो आप उसके लिए कोप अप कर लें, ठीक है। दूसरा एंगल ये है कि देखिए, जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब बीपीएससी ने जब ये देखा होगा कि 67 में 6 लाख से ऊपर फॉर्म फिलअप हो गए हैं, सीट्स कम थी उस कंपैरिजन में, अगर रेशियो की बात करें, ऐसे सीट्स कम नहीं थी, लेकिन जब रेशियो निकालते हैं कि एक सीट पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सीट्स कम पड़ती हैं। तो हो सकता है इस रीज़न से भी उन्होंने पीटी को 3-4 महीने टाल दिया होगा कि एक बार फिर से एनालाइज़ कर लेते हैं सारे डिपार्टमेंट से कि क्या और वैकेंसीज़ क्रिएट हो रही हैं क्या बाकी डिपार्टमेंट्स में, सभी डिपार्टमेंट्स में, और अगर हो रही हैं तो क्यों ना हम इसी फेज़ में 67 में ही उन वैकेंसीज़ को भी जोड़ दें। ये जो नंबर अभी 800 के आसपास है वैकेंसीज़ का, इसी को बढ़ा के 1000 तक ले जाएं, ताकि
हम एक रेशियो मेंटेन कर सकें। ऐसा ना हो कि मतलब बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में यहाँ रेशियो बहुत अटपटा हो जाए, ठीक है। और 67th को 3-4 महीने बाद लें और 68th को थोड़ा और टाल दिया जाए। मतलब 2022 में तो 68 तब होने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो 68th को अब वो ज़्यादा, मतलब देखिए एग्ज़ाम तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा, और मैं जो बोल रहा हूँ वही 100% सही है, ऐसा भी नहीं है। मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ और भी फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स के बेसिस पे एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो वो अब 68th को ना अभी नहीं देख रहे हैं, वो सोच उनके मन में ये भी हो सकता है कि जो इसी में कुछ वैकेंसीज़ को और बढ़ा के कम से कम 1000 तक ले जाया जाए, ताकि एक एवरेज रेशियो मेंटेन हो और इस एग्ज़ाम को हम 2022 के लास्ट तक या 2023 के फर्स्ट हाफ में जाके कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब देखिए 68th के लिए जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने 66 नहीं दिया है, 67 का फॉर्म नहीं फिला भरे थे, एकदम फ्रेशर हैं, 68th के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको डिसहार्टेन होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेटेड, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, आपके पास अभी पीटी देने के लिए कम से कम 1 साल समय है। जो लोग भी सिर्फ 68 को फोकस कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपके पास 1 साल का पूरा समय है कम से कम। तो आप अगर बेसिक से भी तैयारी करना चाह रहे हैं फिर भी सफिशिएंट टाइम है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीटी और मेंस दोनों को साथ लेके चलिए, दोनों की तैयारी कीजिए, सिर्फ पीटी पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक से भी तैयारी करते हैं फिर भी पीटी के लिए बहुत टाइम है, 1 साल का, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आप मेंस को भी साथ में लेके चलिए। मतलब कहने का मतलब है 68 जब भी हो तो आप उसके लिए फुल प्रिपेयर्ड रहें। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो आप अदर स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उनका सिलेबस, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, पैटर्न होता है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। हाँ, स्टेट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाकी जो जीएस का पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, खासकर पीटी में। कहीं कहीं सीसेट है तो वो एवरेज कोई भी स्टूडेंट सीसेट क्लियर कर लेता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। जीएस के पेपर में स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, बाकी सारा पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आप बीपीएससी के एग्ज़ाम तो बिल्कुल दीजिए, ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट पीसीएस पे भी फोकस कीजिए, उन एग्ज़ाम्स को भी दीजिए। उससे आपका क्या होगा, एक एग्ज़ाम फोबिया जो होता है, आप एग्ज़ाम में जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, कैसे किन क्वेश्चंस को करते हैं, मतलब एक एग्ज़ाम सिनेरियो में आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका एक प्रैक्टिस होता है एग्ज़ाम देने से। तो उससे क्या होगा, अगर आपने इस साल 1-2 अदर स्टेट पीसीएस दे दिया इस बीच में, तो आप जब बीपीएससी 68 बीपीएससी देने जाएंगे तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है तो आपके अंदर में कोई झिझक नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। आप दूसरा एग्ज़ाम जो पहले दे लेंगे तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, आप उस पर वर्कआउट करेंगे, तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड रहेंगे 68 बीपीएससी के लिए। और आपका दूसरा बात है कि आपके ऑप्शंस भी खुले हुए रहेंगे, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस को खोल के चलिए, और जो 66 और 67 का दे रहे हैं वो बिल्कुल जोड़ लगा दीजिए कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमने देखा था, उन क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिमाग में आ सकते हैं। तो 68 बीपीएससी कब होगा, मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से 2022 में अब चांसेस बहुत कम हैं, 2023 में ही होगा। 67 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन क्यों हुआ, ये मैंने आपको बताया कि एक रीज़न ये हो सकता है कि 3-4 महीने का एक टाइम लेके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को फिर से रीस्ट्रेटराइज़ किया जाए, रीएनालाइज़ किया जाए, ठीक है, ताकि एक एवरेज रेशियो मेंटेन हो सके। अब कब होगा पीटी, तो 67 का पीटी देखिए फेब में तो नहीं होने वाला है, आप मार्च में सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या अप्रैल के फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 67 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से फ़र्क ये पड़ा कि 68 का जो भी शेड्यूल होगा वो बिल्कुल अब चेंज हो चुका है, ठीक है। और वो क्या होगा ये नेक्स्ट ईयर ही आपको पता चल पाएगा। 67 बीपीएससी में 6 लाख एप्लीकेशन से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो इसका साफ मतलब ये है, 2 रीज़न है। एक तो आपको आपका कंपटीशन थोड़ा टफ़ होने वाला है, आप एग्ज़ाम किस लेवल का होगा क्या होगा तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और दूसरा कि बीपीएससी को भी थोड़ा सा एक ये मतलब
पता नहीं क्यों उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गया है शायद, और वो उस हिसाब से शायद उसका असर आपको ये देखने को मिले। पहला असर तो ये देखने को मिला कि आपका पीटी पोस्टपोन हो गया। दूसरा असर ये होने वाला है कि आपका शायद से सीट्स और बढ़ जाए, 1000 तक चले जाए। ठीक है, उसके बाद 67 और 68 बीपीएससी के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या स्ट्रेटेजी बनाना है तीनों के लिए। 66 वाले क्या करें, 67 वाले क्या करें और 68 वाले क्या करें। क्या 67 बीपीएससी आखिरी मौका है, तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप ये मान लीजिए कि हाँ यही मेरा आखिरी मौका है। आपको आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन आप दिमाग में बिठा लीजिए कि नहीं 67 ही मेरा आखिरी मौका है। अगर आपकी तैयारी पहले अच्छी नहीं भी थी तो अब तो आपको टाइम मिल गया ना 3-4 महीने का, उसमें जम के तैयारी कीजिए इस हिसाब से कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। 66 बीपीएससी के पीटी के अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ से ये क्या समझा जाए, तो इससे यही पता चलता है कि भाई सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। 66 में पीटी का कट ऑफ बहुत हाई चला गया, 67 पे फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हुए। तो ये सब क्या करता है, ये सब कंपटीशन को बढ़ाता है और आपकी तैयारी को आपको ये मतलब फील करवा रहा है कि और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या बीपीएससी का कैलेंडर आगे भी रेगुलर और अप टू डेट रहेगा, तो देखिए ये बात तो एक फैक्ट है कि ये सिचुएशन जैसा 2-3 सालों से बीपीएससी का कैलेंडर बिल्कुल रेगुलर एग्ज़ाम्स हो रहे थे, अप टू डेट हो रहा था, ये हर साल ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। एक ना एक सैचुरेशन पॉइंट तो आता है जहाँ पे जितने ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट को होती है वो जब फुलफ़िल हो जाता है तो फिर कैलेंडर उसी हिसाब से स्टेट लेवल का चलता है। जैसा आप यूपीएससी में देखते हैं कि हर साल एकदम अप टू डेट कैलेंडर रहता है, वैकेंसीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम हर साल होता है, एक कैलेंडर के हिसाब से होता है, अप टू डेट होता है। वो अगर आप स्टेट पीसीएस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी में, क्योंकि पिछले 2-3 साल 4 साल में बहुत कुछ हो चुका है बीपीएससी में, तो ये आगे भी होता ही रहेगा, हर साल होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करें कि जो मौका मेरे हाथ में है पहले तो उसको नहीं जाने देंगे, ऑल्टरनेट ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस, ऑल्टरनेट ऑप्शंस रखेंगे अपने पास ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑफिसर बन सकें। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक जनरलाइज डिस्कशन था 68 बीपीएससी के लिए, 67 बीपीएससी के लिए और 68 बीपीएससी के लिए। ठीक है, बाकी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पे जो हम जीएस की जिस तरह से एमसीक्यूज़ के थ्रू प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये एक खासकर वैसे स्टूडेंट जो बेसिक्स की तैयारी बेसिक्स पढ़ चुके हैं जीएस का, उनके लिए एमसीक्यू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा भी अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है तो एमसीक्यूज़ के थ्रू अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आप हमारे वीडियोज़ को वॉच कीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा चैनल पे, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और जो को एस्पिरेंट्स हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।